Yes, ma'am. Now you can start. Is it 12? Should I start? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, everybody. I'm Shobha Srivastava from SUPAN. I am a special educator, a parent, and the managing trustee of SUPAN. आज के दिन हम इतने सारे वेबिनार्स हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, जो बड़े बच्चे जिनको ऑटिज्म है और उनको जो डिसेबिलिटी है, उनके साथ हम घर में क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोविड क्या है, कोविड की तैयारी क्या करनी है, वो सब हमारी प्रेजेंटेशन में होगा. सो वेलकम. और प्लीज बेयर विथ मी कि अगर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो जाए और ये विजुअल चला जाए, सो बेयर विथ मी फॉर हाफ अ मिनट टिल आई एम बैक. या वर्क विद एंड सपोर्ट मी by putting my PPT back on and I log in through my phone and finish my presentation. Technical कभी भी glitches हो सकते हैं like last time, so I'm just telling you that. I'm sharing screen. ओके, आज हम करने वाले हैं होम बेस्ड एक्टिविटीज फॉर यंग एडल्ट्स विद डिसेबिलिटी. पहले सारे वेबिनार्स में बहुत हो गए हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या करना है, उसमें बड़े बच्चों का भी काफी कंटेंट था, लेकिन आज आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन ओल्डर चिल्ड्रन, राइट? क्योंकि ओल्डर चिल्ड्रन में मुझे लगता है इम्पैक्ट ऑफ कोविड उतना ही है जितने छोटे बच्चों में भी है या हम सब में है. इम्पैक्ट ऑफ कोविड हम सबकी जिंदगी में क्या हुआ है? नंबर 1 इज डिसरप्शन ऑफ रूटीन. हम सब की जिंदगी में हम लोग देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, खाना पीना सब टाइम से खाते नहीं है. जब देर से सोते हैं तो अगले सुबह कैसे उठते हैं? हमारे जो बड़े बच्चे हैं दे आर यूज्ड टू अ रूटीन. उनको अच्छा लगता है कि वो टाइम पे उठे, स्कूल जाए, तैयार हो जाए, वोकेशनल सेंटर चले जाए, जहां पर काम कर रहे वो चला जाए. लेकिन वो डिसरप्शन आजकल हो गया है और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है. यही प्रॉब्लम है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो हमारे पेरेंट्स का रूटीन भी काफी डिस्टर्ब हुआ है. सो दैट डिसरप्शन ऑफ रूटीन वो क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग इरेगुलरली खाते हैं, हम लोग कभी भी खाते हैं, रात को कभी कभी 12 बजे सो जाते हैं तो उस टाइम भूख लगती है, फिर से खाना खाते हैं. सो देयर इज इरेगुलर ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न. या वो प्रॉब्लम है. उससे हमारे बच्चों में क्या है, जब रूटीन नहीं रहता है तो हमारे बच्चों में एक अनसर्टेनिटी होता है, एक अनरेस्ट होता है और थोड़ा सा डिप्रेशन होता है जो हम लोग समझ नहीं पाते. डिप्रेशन कई लोग समझते नहीं, हमें भी जब डिप्रेशन होता है हम लोग समझ नहीं पाते हैं. तो हमारे बच्चे जब डिप्रेस थोड़े हो जाते हैं या ज्यादा चुप हो जाते हैं या दे शो अग्रेशन इन बिहेवियर. तो ये सारे जो होता है, ऑल दीज हैज अ फाइनेंशियल तो सबको इम्पैक्ट हुआ है, हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और पर्सनली भी हर एक की जिंदगी में काफी फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ है. हमारे बच्चे उतने समझते नहीं है, लेकिन माँ बाप समझते हैं और उसकी वजह से उनमें थोड़ी सी अनरेस्ट और ज्यादा तकलीफ होती है जो बच्चे समझ जाते हैं. इमोशनल सर्टेनली, जब इतना ज्यादा सोशल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है तो सब में थोड़ा सा इमोशनल तो होते ही है, and that emotion our children also pick up. So we need to take a lot of care to ensure कि हमारा संतुलन, मानसिक संतुलन और बैलेंस सही रहे. डॉक्टर डिसूजा ने हमारे पहले वेबिनार में भी यही बोला था कि we need to take care of ourselves so that we are able to take care of our children. So it is important कि हम लोगों के मानसिक संतुलन एकदम बढ़िया हो. तो हम क्या देखते हैं अपने बच्चों में? रिजल्ट इन बिहेवियर्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. वही लाइफ नहीं रहा जहां पर हम कभी भी उठ के बाहर चले जा सकते हैं. वही जिंदगी नहीं रहा जहां हमारे बच्चे 9 बजे तक अपना बस की तैयारी करके बस में निकल जाए, स्कूल या वोकेशनल सेंटर चले जाए, सारा दिन बिजी रहे और वापस आ जाए. वो जिंदगी नहीं रही. तो दे विल हैव टू शो दैट फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इन सम वे. तो इसलिए बिहेवियर्स निकलते हैं. ये इफेक्ट ऑफ कोविड सबको है, सबके ऊपर है और हमारे बच्चों पर भी है. कोई बच्चे बहुत चुप रहते हैं तो हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन पर भी इम्पैक्ट है. तो इट इज नेसेसरी कि हम लोग उनकी जिंदगी को जितना आसान बना सके, जितना प्रोडक्टिव बना सके इस टाइम पे, उनपे दिस इम्पैक्ट ऑफ कोविड विल बी लेसर. ये हम कैसे करें? आपके यंग, ये आप समझ लीजिए, ये टाइम हमको मिला है 4 महीने घर में, हम लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं. This is here to stay and maybe for another 2 months. Let us use this time effectively and productively to bond with our young adult. हमारे जो बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे, मैं कहती हूँ ये बहुत सुनहरा टाइम है हमको काम करने का. तो हम अपने बड़े बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं?
Number one is proficiency in activities of daily living. रोज के जो एक्टिविटीज हैं उसमें जितना उसकी क्षमता नहीं है उस क्षमता को हम बढ़ाएं. Let us develop proficiency in those. हर एक पे मैं टच करूंगी. I'm just going through. हाउस होल्ड चोर्स हमारे कितने बढ़ गए हैं. कोई बाई नहीं आती है, कोई इधर उधर आता नहीं है, तो इसमें हमारे कार्य कितने बढ़ गए हैं. ये सब कार्य हमारे बड़े बच्चे कर सकते हैं हमारे सहारे की. थोड़ी सी तकलीफ होगी हम लोगों को क्योंकि हमको पहले उनको सिखाना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ अगर करें बच्चा भी सीख लेगा और बॉन्डिंग भी काफी अच्छी हो जाती है. असिस्टेंट ऑनलाइन शॉपिंग. आजकल इतनी आसानी से हम लोग जा नहीं सकते इधर उधर कुछ भी खरीदने के लिए, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग बहुत खुल गया है. जो बच्चे थोड़ी कॉग्निटिवली हायर हैं और जिनको थोड़ी बहुत कंप्यूटर्स की समझ है, they definitely can help you in doing online shopping. उनकी काफी सीख हो जाती है उसमें. कुकिंग में सिर्फ गैस के साथ काम नहीं होता. हम लोग घबराएंगे कि हमारे बच्चों को हम गैस के पास नहीं ले जाएंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है. काफी सारी कुकिंग की प्रिपरेशन हम उनसे जरूर करा सकते हैं और कोई चीज जो वो कुक कर सकते हैं हम लोग जरूर उनसे करा सकते हैं. फन एंड अदर एक्टिविटीज. बहुत लोगों ने इसके पहले वाले वेबिनार्स में भी बहुत कुछ बोल दिए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी to just add the number of activities which you can do with your young adult. Most important है getting ready for current and post COVID situation. कोविड यहाँ पर रहने वाला है 2-3 महीने के लिए, जाएगा नहीं, लेकिन इस दौरान आपके बच्चे को कभी ना कभी आपको नीचे ले जाने की शायद जरूरत पड़े या आप ले जाना चाहें, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करना है. और पोस्ट कोविड तो डेफिनेटली हम लोगों का काफी दिन तक हम लोग को मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, ये सब तैयारी उनको तैयार करके ही बेचना है. सो ये सबसे मुश्किल टास्क है इन माय आईज. और हमारे बच्चे जिनको ऑटिज्म है वो वैसे भी कोई चीज इधर उधर हाथ लगाने को उनमें तकलीफ होती है. सो हाउ डू वी प्रिपेयर देम टू वेयर अ मास्क? It is very easy to say, just make them wear the mask, just make them wear the gloves, and just make them wash their hands. But it is not at all an easy job. So today, my first emphasis, I'm going to start my presentation with just that. How to make your children wear a mask with ease. Nothing is easy, but we can definitely work on it. Right? So, क्या situation होगा current और post COVID में? Number one is washing of hands, वो most important है. With soap and water it's important. When your hands are definitely soiled, जहाँ दिखता है कि गंद है तो आपको soap और water के साथ करना है. Second, hand sanitizer जो much easier है क्योंकि वो सिर्फ 20 या 40 सेकंड के लिए है. Water और soap 60 to 80 seconds होता है. Wearing a mask the most difficult. Wearing gloves the most difficult. Not to touch anything when outside the home. That is so easy to say but so difficult, right? And routine to follow when you step out of home and return. मतलब घर से निकलने के पहले उनको समझाना पड़ेगा कि आपको वॉश हैंड्स करना है. घर आने के बाद भी आपको समझाना है कि आपको हाथ वॉश करना ही है. Whether you do it with alcohol, hand sanitizer, or you do it with water and soap. I would prefer water and soap क्योंकि अल्कोहल से अपने बच्चों के हाथ क्यों तकलीफ में डाले. I would prefer water and soap. So I'm going to go step by step as to how we will achieve these difficult tasks. Washing hands आसान नहीं है क्योंकि हमारे बच्चों को हम लोग गड़ी बोलते हैं. Now when we give instructions, particularly children with autism, they kind of shut down. उनको उतना सुनने की आदत नहीं है. It is a sensory problem. उनको अच्छा नहीं लगता है कि गड़ी हम बोल रहे हैं टैप खोलो, हाथ धो, साबुन लगाओ. उससे बेहतर है कि आप एक छोटा सा, this is a sample of what is available on the internet. लेकिन आप हाथ से भी बहुत इजीली बना सकते हैं. इट इज अ वेरी सिंपल विजुअल सपोर्ट इज व्हाट वी कॉल इट, राइट? सिंपली आप अपना डेमोन्स्ट्रेट कीजिए और फिर बच्चे से डेमोन्स्ट्रेट कराइए. सो फर्स्ट टास्क इज टू ओपन द टैप व्हिच ऑल चिल्ड्रन कैन डू एंड देन वेट योर हैंड्स, टेक सोप फ्रॉम द डिस्पेंसर एंड देन वाइप योर हैंड्स इन अ पर्टिकुलर मेथड. आपके पास अगर पेपर नहीं है या आपके पास अगर विजुअल शेड्यूल बनाने की क्षमता नहीं है, तो यू कैन कीप अ फोन इन द फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन टेक पिक्चर्स ऑफ द चाइल्ड वॉशिंग हैंड्स हिमसेल्फ एंड यू कैन टर्न द पिक्चर, स्वाइप द पिक्चर एंड पॉइंट टू हिम टू से दैट दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी. आप देखेंगे पहले दिन में नहीं होगा, लेकिन 5-6 दिन के बाद ये जरूर बच्चा कुछ ना कुछ टास्क कर लेगा. इट मे टेक अ बिट ऑफ टाइम बट इट डज हैपन. और आपको समझाना है कि आपको पहले ये साइड face to face of hands and then on top the way it is shown, the way it is supposed to be done, बच्चा कर लेगा. It is possible.
So before leaving home, after coming from home, these two are more important और आप आसानी से सिखा सकते हैं. It will take time, nothing is easy, but it will happen certainly. दूसरा एक है जो ज्यादा सिंपल है, which is done with a hand sanitizer. तो hand sanitizer लेना and it is the steps are very simple. First is hand to hand, face to face, and then on top and the back, right? And then do this, and then do the palms and the face. So आप धीरे धीरे सिखाएंगे. This is very easy to draw also. तो अगर आप draw करके सिर्फ हाथ से draw करके आप visual schedule जहां पर वो बच्चा हाथ धोता है इस बाथरूम में सामने लगा देंगे तो the child will be able to learn this very easily. Wearing a mask, most important is wearing a mask, right? हाथ धोना फिर भी हम लोग करा देंगे, लेकिन मास्क जो पहनते हैं वो हम उनके लिए नहीं कर सकते. ये हमारे बच्चे पहन भी सकते हैं और वो सेंसिटाइज भी कर सकते हैं जैसे वो पहनेंगे. There are many types of masks. आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में है. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि many children with autism do not like to wear loops around the ears. इधर उनको तकलीफ होती है. तो दूसरा टाइप है जो यहाँ पर टाई कर सकते हैं और नेक पे टाई कर सकते हैं. एंड इफ द चाइल्ड से ओवर द हेयर उतना सेंसिटिविटी नहीं होगा, लेकिन नेक पे अगर सेंसिटिविटी है तो यू कैन पुट अ कॉलर एंड यू कैन टाई द थ्रेड ऑन टॉप ऑफ द कॉलर ताकि वो बच्चा सेंसिटाइज न हो. Now, how to teach them wearing a mask? We can do it through social stories. I will take each one. Power cards and behavioral techniques. तो आप पहले मास्क से आप सेंसिटाइज करेंगे बच्चे. जैसे टेक्सचर, आप एक सॉफ्ट टेक्सचर देंगे. आप घर का हैंडकरचीफ ही ले लीजिए which the child uses regularly to wipe himself. उसी से भी मास्क बन सकता है. I don't need to tell you how to do it. बहुत सारे वीडियोस हैं which are available. The color which does not affect the child in any way and the type of mask which I already explained. Start by wearing a mask with a favored activity. अगर बच्चे को एक ड्राइव के लिए जाना अच्छा लगता है या start at home first. अगर म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो आप पहले बोलेंगे I will put the music on if you wear the mask for few seconds. Start with few seconds फिर होगा. Then start with a very small time period. आप 5 सेकंड कीजिए, 10 सेकंड्स कीजिए, 15 सेकंड्स कीजिए and gradually you can increase it. लेकिन जब बच्चा अच्छे से कर ले तो आपको reinforcement देना बहुत जरूरी है. तो आपको वो म्यूजिक चलाना ही है उस बच्चे के लिए. जो आपने प्रॉमिस किया आपको करना ही. सो पेयर इट विद अ फेवर्ड एक्टिविटी और फिर आप जनरलाइज इट टू अदर सराउंडिंग्स. कम से कम 5 मिनट जब बच्चा अचीव कर ले देन आई थिंक यू कैन टेक हिम इन द लिफ्ट डाउनस्टेयर्स सो दैट द चाइल्ड इज कंफर्टेबल. सोशल स्टोरी क्या होता है? ये जो कॉग्निटिवली हाई लेवल बच्चे हैं वो समझ जाएंगे सोशल स्टोरी कि क्यों हम मास्क पहनना चाहते हैं. So because of coronavirus, I need to wear a mask when I go to places. People in my family, neighborhood and community are wearing masks. My mask keeps me safe. Yeah, आप picture by picture जाके उनको समझा सकते हैं, right? क्यों ये? It's available online और बहुत सारे versions available online हैं. This is just a sample of a social story. जो cognitively ठीक है वो समझ जाएंगे. Cognitively जो नहीं समझ सकते उनके लिए बहुत सारे types आ गए. ये है power card. बहुत सारे बच्चों को अपने favorite इंसान होते हैं. It could be just a parent also. I just took a Superman because many children love Superman. So you can explain saying कि Superman mask पहनता है. If Superman can wear a mask, I think you should also wear a mask. You can pair it that way, and then the child may feel, maybe wear a Superman suit and then wear the mask for a few minutes. So again, it is pairing with something which the child likes, something which is good. That's a fun. बिहेवियर इंटरवेंशन जिन बच्चों को उतनी समझ में नहीं आती कि मास्क क्यों पहनना और निकाल के फेंक देते हैं उनके लिए हम लोग ये कर सकते हैं. सबसे पहले टीचर, मदर, केयर गिवर सबको सबसे पहले पहनना है और फिर पेयर वेयरिंग मास्क विद फेवरेट एक्टिविटी. मैंने पहले ही बोला है, या आप म्यूजिक सुनाइए या टीवी चलाइए या उसका एक छोटा सा पीस चॉकलेट रख दीजिए ताकि वो बच्चा जरूर पहने. और रिवॉर्ड इज ही नोस द रिवॉर्ड इज देयर. और आप फर्स्ट क्या कीजिए, पुट द मास्क ऑन द यंग एडल्ट फॉर अ काउंट ऑफ 5. आप पहले पहनिए फिर बच्चे को ऐसे पहनाइए एंड ट्राई टू मेक द चाइल्ड वेयर ऑन हिज ओन एंड देन यू कैन से लेट्स काउंट टू 5. सो 1 2 3 4 5. If they take it out before 5, you start again from 5. So the child understands that no, you have to complete the task. ये काम आपको करना ही है. ठीक है? Reward child after every successful attempt. और ग्रेजुअली आप 5 की गिनती को 30 पे बदल दीजिए. 30 को 1 मिनट और 5 मिनट तक चलिए. 5 मिनट तक जब बच्चा पहन ले मास्क, दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड टू चेंज द रिवॉर्ड एंड से कि चलो हम लोग थोड़ी देर नीचे जाके आते हैं.
कुछ नहीं तो आप सीढ़ी से कम नीचे जाके ऊपर आ सकते हो 5 मिनट में। हो सकता है कि जब बच्चा नीचे पहुंच जाए, he so distracted that he may keep the mask on for long period of time. Yeah. Reward should change, like I said, a food, a small drive, going down for a walk, playing with a favorite piece of whatever they like, and change with increasing time. जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, आप एक्टिविटीज बढ़ाइए ताकि वो बच्चा पढ़ सके. It does work. It takes time, पर ये जरूर काम आता है. Behavior intervention always works. And remember, always do it with a favorite activity. जो बच्चे को पसंद है, उसके साथ आप पेयर करेंगे, वे जरूर काम आएगा. Yes. टास्क एनालिसिस क्या होता है? होल्डिंग द मास्क. बच्चे को ही आप सिखा दीजिए कि मास्क को ऐसे पकड़े, एंड चाइल्ड लर्न्स, बिलीव, ऐसे हाथ से पकड़े, ब्रिंगिंग इट क्लोज बाय, एक साइड कर ले, दूसरे साइड कर, सिंपल. ओके. और निकालते वक्त सेम. अच्छा, एक चीज और है, मास्क पहनने के पहले आपको जरूर उनका हैंड वॉश करने का वो सिस्टम है, वो करना है. और मास्क निकालने के पहले घर आके दे मस्ट वॉश देयर हैंड्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब भी बच्चा कर ले, यू मस्ट रीइंफोर्समेंट. कभी कभी रीइंफोर्समेंट नीचे जाने का एक्टिविटी होगा, कुड बी फॉर अ ड्राइव, व्हाटएवर. द फैक्ट ऑफ दैट द चाइल्ड कैन गो डाउन would become a very very big reinforcement. Yes. ये एक और है, which is a visual support of how to do it, right? और कैसे मास्क पहनना है. और the last picture you can say, mask is not over the nose. आपको उनको सिखाना बहुत जरूरी है कि mask should be over the nose. And variety of masks available, जो बच्चे को अच्छा लगे, you can choose what you like, right? Next है activities of daily living. हमारे घर में बहुत काम बढ़ गया है, आप समझ, अब और हर काम आप मत कराइए. ऐसा कुछ लीजिए जो आपके बच्चे को नहीं आता है, और उस पे आप थोड़ा उस पे फोकस करके एक चीज आप सिखाइए. सबसे पहले है वॉशिंग हैंड्स, वो आपको सिखाना ही है. सो दैट इज द फर्स्ट टास्क यू शुड टेक. इवन इफ द child achieves 70% proficiency, you must ensure that this is taught with the child, right? Next है brushing teeth, bathing toilet. ऐसा कुछ तो होगा जिसमें बच्चे में proficiency नहीं है. There would be something वो आप जानते हैं as parents. So you need to pick up something and you can teach them in this interim period, so that by the time school opens, the child is completely independent. फिर wearing of clothes, right from underpants, t-shirt, pants, socks, बहुत काम है. फिर taking out the clothes for the day. कभी-कभी जल्दबाजी में स्कूल के चक्कर में हम लोग ही जल्दी से कपड़े निकाल देते हैं उनके लिए. But this work can be done. ये कैसे करना है मैं सब सिखाऊंगी. Wearing of sandals and shoes perfectly, which is with lacing, and eating, drinking, helping yourself and others. घर में बहुत काम है, ये सब वो कर सकते हैं. सबसे पहले है ब्रशिंग ऑफ टीथ. ऐसे छोटा सा एक विजुअल सपोर्ट मैंने उदाहरण के लिए डाला है. This is how we brush our teeth. You can keep it simpler so that the child understands. Just 2-3 steps से भी आप start कर सकते हैं कि, and you can instruct the child. ज्यादा इंस्ट्रक्शन से भी तकलीफ होती है बच्चों को, तो बाथरूम में या पहले लगा सकते हैं और सिर्फ पॉइंट कर सकते हैं. इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ दिस. सो इजी टू ड्रॉ पॉइंट सो दैट द चाइल्ड गेट्स इंडिपेंडेंस एंड प्रोफिशिएंट इन दिस पर्टिकुलर टास्क, राइट? फिर है गेटिंग ड्रेस्ड. सो गेटिंग ड्रेस्ड में क्या क्या चीजें जाती है, ये एक सैंपल है. हो सकता है कि और अन्य बच्चे और कुछ पहने. सो लेकिन क्या क्या चाहिए हमको? अंडरवेयर है, शॉर्ट्स है, टी शर्ट है, सॉक्स है, शूज. अभी सॉक्स और शूज का कोई काम नहीं है, लेकिन हमको अंडरवेयर, शॉर्ट्स और टी शर्ट, या लड़कियों के लिए it has to be a skirt, and all that can be shown so that when the child has finished all that, वो देख सकते हैं कि ये सब मैंने पहन लिया, और एक टिक मार्क कर सकते हैं. Parent can start with a tick mark, and then the child learns that I have taken all this out and I have worn, so I'm ready, I am dressed. Yes. ये एक और है, अंडरवेयर, शर्ट फॉर गर्ल्स, पैंट्स, स्कर्ट, सॉक्स एंड डर्टी क्लोथ्स इन बास्केट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए कि हमारे जो गंदे बर्तन है, गंदे कपड़े, वो ऑटोमेटिकली करने लगेंगे. जब आप 1-2 बार बोलेंगे कि कहाँ डालना है, द चाइल्ड लर्न्स परफेक्टली. और बाद में ये भी सीख लेंगे कि वो सारे गंदे कपड़े को निकाल के मशीन में या कहाँ भी सोक करना है, तो वो सीख जाएंगे आराम से. फिर है शेड्यूल. ये शेड्यूल उनको सुबह दे सकते हैं कि मतलब फॉर ग्रूमिंग, कि आप पहले हैंड वॉश करो, फिर फेस वॉश करो, ब्रश टीथ करो, डिओड्रेंट लगाओ. दिस कुड बी अ ग्रूमिंग शेड्यूल. यस, यू आर रेडी फॉर द बिगिनिंग ऑफ द डे. अब लेबलिंग ऑफ एनवायरनमेंट. जैसे मैंने कहा कि हम जल्दबाजी में बच्चों को सब चीज निकाल के दे देते हैं, भले ही हम बिस्तर पे रख दे ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हम ये टाइम में सिखा सकते हैं कि उनके कमरे में, एंड यू डोंट नीड टू मच स्पेस, एक छोटा सा अगर शेल्फ भी मिल जाए ना, तो बच्चे को उधर यू कैन लेबल देयर
कि टी शर्ट यहाँ पर रखी है, स्कर्ट यहाँ पर रखी है, नाइट सूट यहाँ रखी है, शॉर्ट्स एंड ट्राउजर्स। सो जब बच्चा खोले तो आपको पहले से पॉइंट करना है एक ही चीज, लेकिन आपको थोड़ा उसकी तैयारी करनी है, आपको परफेक्टली हर चीज हर जगह रखनी पड़ेगी। The child will then learn gradually with just pointing that what all has to be taken off for the team. So labeling of environment will help greatly where to put the, and this is not very difficult. It's easy to draw a t-shirt or a skirt. These are pictures which I've taken from the net, but it's very easy for anybody to draw these and label your environment. Then the next step could be matching of clothes. It's possible that, you know, as a parent, you need to also keep those sets in a way so that on Monday, the first t-shirt and the first pair of shorts comes out, or this first t-shirt and the first skirts comes out, and the next day the second one comes out. So the child does not automatically matches, but gradually you can teach the child that you need to pair this pair of t-shirt with these shorts. So that also can be done with the help of pictures of the actual item. राइट लेबलिंग जैसे मैंने कहा कि बहुत सिंपल है, यहाँ लेबलिंग आप देख सकते हैं, अंडरवेयर यहाँ पर है, सॉक्स है, एंड सेम थिंग यू कैन डू विद टी-शर्ट्स. दीज आर सैंपल्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन द नेट, लेकिन आप ये घर में ड्रॉ करके मैंने स्टिक किया है. इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ दिस सो द चाइल्ड नोज एग्जैक्टली व्हाट टू टेक. इसमें थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन विजुअल सपोर्ट आपने काफी दे दिया तो बच्चा बहुत इजीली समझ जाएगा. हाउस होल्ड चोर्स में कितना सारा काम है हम लोगों को, आप सब जानते हैं. Yes, लॉन्ड्री में आप पिकिंग अप, आप कम से कम ये तो बच्चा कर ही सकता है कि he can pick up the bucket of dirty clothes which is lying in the bathroom. Either he soaks it, वो भी आप सिखा सकते हैं कि आप नल चला दो और एक चम्मच, वो भी चम्मच आप मेजर डाल दीजिए कि वो सोप निकाल के डाल दे ताकि बकेट भरे, and then you can soak the clothes. Or if it is in the washing machine, you can tell the child to go put it in the washing machine, which is labeled there, so the child learns, right? Washing, drying, folding, ironing, putting it away in the cupboard. कितना सारा बच्चा कर सकता है और करता भी है अगर सीखे तो. फूड में लेइंग ऑफ टेबल वो बहुत सिंपल है, वो भी कर सकते हैं. पुटिंग ईच आइटम ऑन द टेबल, जैसे प्लेट हो, चम्मच हो, एक्सेट्रा. पुटिंग डर्टी डिशेस इन द सिंक, वेसल्स, पुटिंग क्लीन वेसल्स इन द कबर्ड. ये सब काम बच्चे कर सकते हैं आसानी से विद either demonstration or instructions or with visual support. Very easy to do that. Filling water, अगर आपके पास एक्वागार्ड है तो बहुत ही इजी है, तो you just have to put it on and the child has to hold the bottle. थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा आम का, and the child is also interested in looking at the water filling, and there's a lot of learning in that. There's a cause and effect learning which is there, right? And then pouring water, serving others, serving self, ये सब काम अच्छे से हो सकता है. Cleaning the house, dusting, sweeping, swabbing, easy to learn. It is not very difficult. अगर बच्चा 50% भी साफ कर दे एक कमरे को, इट इज ओके. उस दिन आप छोड़ दीजिए, अगले दिन आप थोड़ी मेहनत करके आप कर दीजिए. बट मॉपिंग इज द सेम, स्वॉबिंग इज इक्वली. एक अच्छा सा बड़ा मॉप ले लेंगे व्हिच इज वेरी इजी. लेइंग बेड्स, व्हिच इज एक्चुअली बेडशीट को निकाल के, अगर बच्चा आपको सिर्फ हेल्प करे कि खोल के बेडशीट को टकिंग कर ले, वो भी काफी बड़ी चीज हो जाती है. watering of plants, if you have plants at home, वो बहुत easy है. And children, particularly with autism, they love playing with water. So it will become a good activity where they dip the mug in water, enjoy the cold feel, and see the water being poured. So it becomes a very interesting activity. All these can become their favorite activities, which you can pair with them wearing a mask. Yeah, it works beautifully. So while you're watering plants, we must wear a mask. So let us wear a mask and both of us will water plants. That works beautifully here. Yeah. Just examples of filling water. The way I said, AquaGuard को आप सिर्फ खोल दीजिए और अच्छे से पानी भर जाता है. Children really enjoy the noise as well as the sensation of the water going in. Even the visual they enjoy. If not, then you can certainly put the bottle in a bigger vessel, take it from another vessel and pour it. भले ही पानी नीचे गिरे, लेकिन आप देखेंगे कि वो बड़ा जो बर्तन है उसमें पानी गिरेगा, and you don't need to waste the water if it is boiled water. Yeah, this can definitely be done. Children really enjoy it. Then there is folding. I have used what is there at home and I've taken pictures. I couldn't find a cardboard, so something which is a slightly thick material. आप उसको करके the child learns to fold very beautifully these following steps. पहले खुला है and then half करके आप वो कड़क चीज को रख दीजिए, तो बच्चा learns to fold it. Take it out and place it half. So in this method, folding can be taught very very easily. Laying a table, ये थोड़ी विलायती हो गई because I took the picture from the net. लेकिन हिंदुस्तानी में आप बहुत सिंपली कर सकते हैं. आप उसका एक फोटो ले लीजिए. जैसे हमारी थाली होती है, उसमें 2 कटोरियां होती हैं, हो सकता है एक चम्मच हो and a glass, right? So ये सब बच्चे अच्छे से सिखा सकेंगे.
So the first thing to do is you do it yourself with the child. So you take out 2 mats, आप पहले mat लगाएंगे तो बच्चा भी आपको copy करेगा, right? Similarly, then you place the thali, then you place the katoris, and gradually the child will learn beautifully. So you can take a picture of the lake table and then you can show him. So even while taking out the items from the drawer, the child will be able to do this. Ironing, हो सकता है कि आप you are not very comfortable with your child handling an iron. अगर नहीं है तो मत कीजिए, but something like an handkerchief can definitely be done. You can keep a distance from the child and the child can ensure, and it's so that a handkerchief does not require very hot iron also. So you can do it slowly and the child can do it as much as it can, right? Cook up something. This again becomes a lot of work which works out. Preparation में ही हमारा कितना जाता है आप सोचिए. Peeling of vegetables, putting away waste, right? Soaking and washing rice and dal. हम लोग सब फटाफट करते हैं because हमको लगता है अभी बहुत काम है. I don't have the time to do it my child. लेकिन आप अगर उस बच्चे को थोड़ा सा सिखा देंगे, if you take that little bit of time to teach your child couple of activities, think of the help you will get. Think of I don't need to bother about the clothes, he'll put it anyway into the washing machine. I don't need to bother about laying the table. I don't need to bother about filling water bottles. I don't need to be bothered about peeling vegetables. I just have to give it to him. जैसे आलू है, वो सबसे आसान चीज है जो हर बच्चे कर पाते हैं. You can give them boiled potatoes and they may get irritated while peeling it, but again you can use a reinforcer that if you peel so much, you can get to eat half a potato, something like that. So peeling vegetables, start with potatoes and then you move on to peelers with which the child might get hurt. Nowadays you get beautiful vegetable cutters in the market. So आपका सारा काम बिना कुकिंग के ही आपका बच्चा कर सकता है. अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आज हम कैप्सिकम और आलू बनाएंगे. Peeling of vegetables is taken care by the child. Cutting of the vegetables and putting the waste away is taken by the child. आपको खाना पकाना है. So कितना आसान हो गया. It will take time, पर बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं. Using of mixer, grinder, blender, थोड़ी सी तकलीफ होगी और थोड़ी सी आवाज की तकलीफ होगी. So you can put on some, something over the years and then make him put the mixer grinder. Yes. Every day के जैसे रोटी भले ही एकदम राउंड न बनी, पर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसे गोल गोल बनाए. चावल कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, ये सब मतलब प्रेपरेशन एंड एक्चुअल इसमें ज्यादा गैस के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं. So it is very easy. Then of course making a sandwich, which is ridiculously easy. Bhel puri, I'm coming to visuals of how we will do it. Monaco, bread, roti toppings, cold coffee, laddus, these till laddus and crushed peanut laddus में हमको कुछ पकाने की जरूरत है. You can just crush the till, crush the wood, and teach them how to make the laddus, which is they can eat and it becomes a breakfast. नींबू पानी, छाछ. After sandwich, इनमें कोई भी चीज में पकाने की जरूरत नहीं है. There is so much in the kitchen which the child can do. आजकल हम लोग घर में बैठे रहते हैं, सबको भूख लगती रहती है. So all these the child can be encouraged to make by themselves. So बच्चे भी बना लेते हैं, खा भी लेते हैं, and they are extremely happy with it. Yeah, all these things can be made. Yeah, not a problem. Plus, a little bit of trouble for the parent, but if they take that trouble, there is so much which can be done, and we can move forward with that. Yes. Making a sandwich, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर तो it is nicely shown that this is a nice visual support of the simplest sandwich which is there. Bread, cheese slices are very much available. Bread is anyway sliced in a vehicle, so it is very easy to get the bread. Take out 2 slices. Take out the butter, nicely butter the slices, and if you want to add some mayonnaise, you can add one more picture. This is the most basic. And of course, take a slice of cheese, first place slice of cheese. Nowadays, you get wonderful cutters for cutting tomatoes and carrots, and as well as cucumbers. So you can make the sandwich interesting by adding more layers. Here, the salt and pepper is not shown, or chaat masala is not shown, but I'm sure we all, Indians love to have a bit of chaat masala and salt on our sandwiches. So this is the easiest method of making sandwiches. So the preparation has to be done. So once the child learns, the child knows where everything is kept in the fridge. Again, environmental labeling, like I said, you'll need to label where the tomatoes are kept, where the cucumbers are kept. So the child feels hungry at 3:30 in the afternoon when you're having a nap. You just tell him, go and make yourself a sandwich. So the child will open the fridge and exactly I'm saying child, but it's actually the young adult. I'm sorry to use child. The young adult will exactly know where the bread is kept,
They will take it out, they will take out a tomato, put a slice of cheese, and they will be able to have it. Right? This is how to make a bhel puri. The ingredients which go into a bhel puri, it may not be so fancy, it can be much simpler. And the technique, आप कैसे bhel puri बनाएंगे वो right पे दिखाते हैं. ऐसे बहुत है इंटरनेट में, आप जाके ढूंढ सकते हैं. आप घर में तैयारी करके रख दीजिए और फिर आप इंस्ट्रक्शन दीजिए. ओके. Now थोड़ा सा मैं prompt level के बारे में बात करूंगी क्योंकि फिर आप समझ पाएंगे कि how the child witnesses. जब हम स्टार्ट करते हैं, हम जब बोलते रहते हैं, कई बच्चे सुनते नहीं है because very often children with autism have a processing disorder and they can't hear us, which is why visual support is important. Very often with the visual support also they do not cooperate. Yeah, so then we have to use it and couple it with a prompt level. So initially when you say that take the bread slice, for example, you will hold the child's hand and actually make him pick up the bread slice and keep it. Second bread slice will be much faster. Then for buttering, you will actually hold his hand and make it. So that is called the physical prompt. Then you move to a gestural prompt where you point to the bread and the child picks up the bread. And then you say, just say the word and the child might have become. So up prompt level, you start with physical prompt, the child cannot do it. And gradually you fade it to at least a gestural or a verbal prompt so that the child is doing the task completely independently and you're prompting him with gestures. That's also good enough. That's a lot of independence which works. Yeah. Okay. Now I'm not going into Monaco toppings because aap sab kuch kar sakte hain, so I'm not getting into it. But I would certainly like to talk about, how to make, for example, if you make hummus. Okay, I know aam ka season khatam ho gaya, but it was just there a few days ago, so maybe we can move to some other kind of cold coffee or a shake, which is very, very easy. Cold coffee is the easiest thing to make. Nowadays, you have blenders which don't need to be connected to an electrical system also. एक छोटा सा glass की तरह है, उस blender में आप level भी रहता है कि कहाँ तक आप दूध डाल सकते हैं. So you can ask them to pour the milk, which also comes in Tetra packs now. That much easier. Pour that much, and you can have coffee which is labeled or chocolate powder which is labeled. And a spoon is kept which actually measures the amount of chocolate powder or coffee which goes in and the sugar which goes in. Then you keep a small bag of ice cubes in the freezer so that the child does not have to bother too much about taking the ice cubes in the tray. That is quite messy, which even I don't like, and it takes me a lot of time to get it out. So they can just open the bag and they can put it in that, and then all they have to do is shake. Yes. Nowadays you get a free shaker with things like Nescafe, and earlier it used to be available with Brew Coffee. They get a free shaker. So cold coffee wale nahi, lekin cold chocolate shake to aap zarur bana sakte. Right, that can be done. So the child shakes and pours. So again at 3:30 in the afternoon, if you want to have a nap and the child says, I'm hungry, I want to eat something, you can say, go make yourself a nice chocolate shake. Again here, environmental labeling is important. मतलब आपके फ्रिज में आपको दिखाना पड़ेगा पहले बच्चे को कि आपने दूध टेट्रा पैक साइड में कहाँ रखा है, चॉकलेट पाउडर उसके बाजू में ही रख लीजिए, शक्कर आपको किचन टॉप में अच्छी से लेबल करके रखना पड़ेगा और उनमें चम्मच होनी चाहिए. There should be a tablespoon or a teaspoon measure, how much ever you wish to put, and you can show where the cubes of ice are kept and where the glass can be taken and can be poured. It really works. Please believe me, it works. Children can get independent. बस सिर्फ मेहनत हम सब में है कि थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे तो it happens. Okay. Now, fun and other activities. I know that everybody has already spoken about it. लेकिन मैं थोड़ा सा और बात करूँगी. Snakes and ladders. I know that इसकी पहले जो ममता थी, she had made a beautiful snakes and ladders at home with activities at home. तो उसमें भी आप एक कर सकते हैं कि if you wear a mask, right, you can zoom up the snake, you can zoom up the ladder and you can do just so that becomes an activity which they remember in the mind. That okay, if I wear a mask, I will get to the board certain, right? Ludo and puzzles. They love playing all these games, provided you teach them. Again, आपको ज़्यादा तकलीफ की ज़रूरत नहीं. You just have to take a bigger dice, roll it, and you can gesture to them how many steps they go. If it is 5, you can show them, see, there are 5 points, let's count, and then you can put it on top and you can do it. So children really do beautifully. There are a lot of home-based games, right? Exercise right now is very difficult because सारे gyms बंद हैं. हमको आसानी से नीचे चलने की possibility हो ना हो हर building के ऊपर है, right? It is not easy to step out. It is not easy to go anywhere. So, लेकिन exercise नहीं होता है. So you can start with small home-based games जैसे ball and bucket.
या आप घर के ही पानी के पीने वाले बॉटल्स में से आप लाइन कीजिए और एक छोटा बॉटल डाल के उस बच्चे को लगाइए, लगाने के बोलिए, निशाना लगाने के लिए. Believe me, children with autism love these kind of games because there is a noise which comes when the bottles fall down and they get totally motivated by it. There are many games which can be designed at home. Mamta had also spoken about, a kind of pathway which can have a lot of obstacles in it. So you can think of something which is very simple. A ball kahin feke. You can combine games also. A ball kahin feke. Make the child climb on the bed, right? Retrieve the ball, climb back on the bed, come there, and then hit the ball. So it becomes 2-3 games together and a lot of cause and effect which happens there. And in the middle, you can add one more exercise routine to it. Put on some music because most children love music. So maybe they can dance with it. You can dance with it, make some movement. Again, I'm saying this takes time, but I'm sure 1 hour per day, we can definitely do it for children. It's possible, right? Art and craft. आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बहुत बात हो गई, लेकिन घर में हम क्या कर सकते हैं? हम सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन्स डेफिनेटली कर सकते हैं उससे, कि अगर हमको हमारे सब कुछ ग्रेन साथ में है तो हमको इसको सॉर्ट करके हमको उसमें डालना है, या हमको अगर इफ आई हैव टू टेक राइस आउट फ्रॉम सम bowl, you can just tell them to put the katori in so they get a lot of sensory feeling in their hands, right? Now, singing with apps. This is something which I have not done so far, but I believe there is something called Star Maker. Yeah, that is what somebody had sent me the other day. And children with autism, many of them love singing or at least humming. So you can certainly make them sing with the app and they will enjoy seeing their face on the app and they will quite enjoy the whole thing. And you can sing with them as a duet person and it works beautifully, right? Short drives, walk, ये सब तो मैंने बोला है. Eat healthy and lose weight. Yeah, this is the time where we can change to eating healthy. हम जो अनाज और जो यूज करते हैं, which is regular rice and fruit and आटा जो हम लोग यूज करते हैं, this is a good time to try and substituting that grain with maybe a ragi or maybe a jwari, which may be a little bit of extra work, but believe me, the loss of weight which you see there will be tremendous. Yeah, child also will get used to it. See, in school what happens is, very often the school gives their own kind of lunch. It is very difficult for a child to be on a diet. This is a perfect time for both the child and the parents to go on a diet and lose weight. Yeah, it works. You can eat healthy. You don't need to reduce the food. You do not need to starve the child or do not need to restrict his eating habits at all. You just need to substitute something with something healthy. ये time है. I know कि it is difficult. Everything is expensive now. Fruits वगैरह मुश्किल है. सब मुश्किल है. But this is a time where you change the bad habits of eating some farsan in the evening to maybe a fruit bowl. You can substitute the farsan with eating sprouts, bean sprouts, and bean sprouts turn out really well. I mean, बहुत tasty भी लगता है and it is extremely healthy for the body. और ये lose weight automatically होगा अगर आप home based games भी से कराएंगे और सारे घर के काम भी कराएंगे. Initially जब घर में काम कराते हैं तो बच्चा definitely will have some kind of objection, but gradually believe me, the child will start enjoying the routine. उसको समझ में आ जाएगा कि चलो ये सारे काम हमको करने ही हैं. और आप एक विजुअल शेड्यूल भी बना सकते हैं जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सुबह सेल्फ केयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद आप ये सारे घर के काम करेंगे. एंड सिंपल थिंग्स लाइक पुटिंग क्लोथ्स इन द मशीन, फिलिंग ऑफ बॉटल्स, ऑल दैट कैन बी डन, राइट? एंड कनेक्टिंग विद एक्सटेंडेड फैमिली. आजकल जूम तो बड़ा चला है, राइट? वी आर ऑल्सो ऑन अ जूम प्लेटफॉर्म. Everybody likes to be connected. We cannot go and meet grandparents, but we can certainly connect them up with Zoom, right? It is very doable. We can have short Zoom conversations or just a 1:1, on WhatsApp. I know that most teachers are now connecting with their children on WhatsApp, so it becomes a bit difficult. I mean, too much of app time is not good. Too much of technology is not good. But with extended family, I think it is very, very good because children also love to see their grandparents and grandparents also love to see their children. हो सकता है कि grandparent is too old and they cannot come and meet the child, or the child cannot go there, but a Zoom call or a WhatsApp call would really benefit them. Mental health gets balanced for both the parties, so it really works well. Yes. Take time out for your special child. Bond, help him or her grow, and make this difficult period a beautiful period. ये समय वापस होपफुली हमारी जिंदगी में न आए. हम लोग को पता नहीं कि और कितना हमारे पास
और कितने दिन हमको यहाँ रुकना पड़ेगा, पर ये बहुत अच्छा समय है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, मैं कहती हूँ अपने लिए। हमारी जिंदगी भी काफी सुधर सकती है. We can improve our own health. We can do yoga and make our young adult also do yoga with us. We can dance, we can make our young adult also dance. जो भी हम काम उनसे कराना चाहते हैं वो यही समय है. थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं. Yes. So make this difficult period a beautiful period. Right? Thank you. And are there any questions? Warfred? Hello, ma'am. Yeah. Are there any questions? There's just one question. Yes. Labeling will help only if a child can read. How do we overcome this color coordinated containers, especially for children with visual impairments? Okay. I know with visual impairments it becomes a little difficult, but probably in their case you will have to probably close the container and keep probably a grade on top. Suppose you want them to take out rice, for example, right? You can probably stick rice on top of the container so that the child can feel it and then they can do it. Visual impaired, I'm presuming the child is totally blind. So that can certainly happen where you can stick and the child can feel around into it. And with visual impairment, cognitively, they're absolutely fantastic. So there is a lot more which is not mentioned here, which they can do. There are tremendous number of activities which they can do with just feeling around, because cognitively they're pretty fine. Wearing a mask and sorting things, washing, cutting, peeling, making home food, all that is, there are a lot of activities which they can do. Yes? Does that answer the question? Yes. Are there any more? Or you can open it, and if there are any questions, we can use it. Yeah. And like I said, for the visually blind, that can certainly be done. Yes. Yeah. Parents can get the young adults to type. Certainly they can, the ones who are cognitively high functioning. Forget about typing. There are a lot of beautiful apps which are now available, which can be downloaded. Not the Chinese apps, of course, but certainly there are many apps which can be downloaded and they can learn to use the app very, very well. Yeah. And while teaching and training, there are a huge number of apps. There is painting, there is, which I think Mamta gave you a lot of tips on how to do and what are the app things which can be done. So a lot can be done there. Yes. All right. I'm sorry, but copy of slides will not be given, but definitely, definitely recording of this will be available on our Facebook page for some time, right? Online shopping, believe me, they do very well. And particularly browsing, the ones who are a little older and they are cognitively fine, they can actually browse, they can go Hello. Hello, ma'am. Yeah, sorry, I saw it. Yeah, there will be 5 different types of tuvar dal with different prices. If you go on a big basket or you go on an Amazon, they'll all be available. So your child will be able to select the correct kind of dal, which is actually lower priced and not so expensive. Yes, right. Any problems you all have with wearing a mask? Because that is a really tough one nowadays. Is there anybody who doesn't, who's got problems with wearing a mask? Because बच्चे तो उठा के फेंक देते हैं. They can tear, they have a temper tantrum immediately. So that can certainly be controlled through this behavior technique. Yeah, that does work. Can you unmute all Warfred? So if there are any questions, we can take them. Hello. Yes, बोलिए. हम उज्ज्वला बोलते हैं. हाँ, बोलिए उज्ज्वला. कुछ सवाल है, पूछिए. हेलो, कुछ सवाल है उज्ज्वला? Okay. For all children. Somebody from Adapt. Somebody from Adapt has written, Varsha Huja, that thank you for it. मैंने पेरेंट्स को भी कॉल किए थे ना छोटे बच्चों के लिए.
बोलिए। हेलो उज्ज्वला, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप टाइप Yes, करेंगे ma'am. She got some network issue. चैट बॉक्स पे टाइप करेंगे तो हम लोग देख लेंगे। कि छोटा हेलो या आप सुनाई दे रहा है, बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए उज्ज्वला टीचर। हाँ मैंने पहले हाँ हाँ किया था। तो छोटे बच्चों का मिस डिफिकल्ट है, तो आपने जैसे बताया है ना, तो उसका मिस मैं यूज करूंगी। ओके, वेरी गुड। ओके हाँ, छोटे बच्चों के लिए अभी जैसे हार्दिक है, रुद्र हाँ है, उनको कहाँ बाहर लेके जाना है ना डॉक्टर के पास बाहर, तो मास्क नहीं पहनते, तो यस उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया था। या तो फिर जैसे आपने बताया है ना, उसका मुझे बहुत यूज होने वाला है। और सब बच्चों को मास्क पहनना ही है, छोटे या बड़े सबको हाँ पहनना ही हाँ है। हाँ और हाँ हम हाँ घर के हैंडकरचिप से ही पहना सिखा सकते हैं। मैंने पहले भी बोला कि वो हैंडकरचिप जो वो लोग यूजुअली यूज करते हैं अपने नोज वोज पोंछने के लिए, उससे भी बन हाँ सकता है। ऐसे बहुत है जो मास्क मिलते हैं, जो जो मिलते हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू मेक इट एट होम। ऑनलाइन जाएंगे तो बहुत अच्छे से मिल जाता है। हाँ 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 मैम, ओके यस ओके, थैंक यू। या और आई अंडरस्टैंड कि ब्रीदिंग में थोड़ी डिफिकल्टी, एवरीबॉडी फील सफोकेटेड इंक्लूडिंग मी व्हेन आई हाँ हाँ वेयर अ मास्क मैम, फॉर अ हाँ हाँ या। लेकिन वो आदत की बात है। वी ऑल फील वेरी सफोकेटेड वेयरिंग अ मास्क, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लेकिन वो आदत की बात है। कोई भी चीज हम सबको या हमारे बच्चों को बहुत चीजें पसंद नहीं आती, बट वी हैव टू डू इट। सो जो करना है हमको करना ही है। सो थोड़े समय के लिए बच्चे पहन ही सकते हैं। हमको भी मास्क मास्क थोड़ी अच्छा लगता है, बट वी आर फोर्स्ड टू वेयर इट, राइट। और ग्लव्स के बारे में मैंने बात नहीं किया। नाउडेज यू गेट दोस वेरी टाइट फिटिंग ग्लव्स, उसके बदले यू गेट दोस लूज प्लास्टिक के ग्लव जो घर में भी बन सकते हैं। प्लास्टिक के शीट लेके आप लूज पहले पहनाइए एंड देन यू कैन मेक देम वेयर। इधर उधर छूना नहीं है। सो इट इज बेटर दैट दे वेयर ग्लव्स एंड दे गो आउट एंड यू टेक इट ऑफ द मोमेंट दे कम। वो कर सकते हैं। यस ऑलराइट। थ्रू यूज ऑफ सोशल स्टोरीज children can be explained, absolutely fine. Shobha, Shreyas wants to show how he wears his mask. Okay, very nice. இப்படி மூக்கு எப்படி முடிக்கலாம்? மூக்கு மூடி இருக்கா? Yeah, the difficult ones, it's difficult for children with cognitive difficulties, higher cognitive difficulties, for them to wear a mask, because for them to understand why to wear the mask is a tougher task actually. So with Shreyas, I don't think the problem would be so serious. Yeah, I think he would cooperate and he would understand also why he needs to wear a mask. Right. And yeah, hinder breathing is right. Okay. May I? Yeah, sure, Hello. sure. Hi. This is Varsha from Adapt. I just wrote to say thank you because it was very informative, and it was so practical that I think any child. Why are we looking at only a child with autism? Not just child with autism or any disability, but any child who is getting bored. I mean, we're all getting bored at home. Would benefit from all this. It just brought everything together, and what I loved was there were such common sense activities and things to do. So thank you for that. I wanted to also check about, online, because we've also started for our beneficiaries at ADAPT. Yes. Dr. Lura, founder, chairperson, set up a tele rehab because, Okay. like you said, we don't know how long this is going to continue. So there's teletherapy, there's Yes. tele-education, there's tele-counseling going on as well. And fortunately, there's a lot of resource available. Plus, we're looking at Zoom, we're looking at WhatsApp, we're looking at audio calls. Yes. We're also sending out videos. Yes. I just wanted some more suggestions from you because it's a little slow in taking off. Yeah.
the education, it's very tiring as a teacher also to do a class. So if there are any other suggestions from anyone on what else can be done apart from all this, I would really appreciate that. Yeah, see, of course, we have also started the same thing at Sophan, where each of our teachers engage with our children, and the IPs were already drawn up, and they have just kind of done an assessment again. Yeah. Here, the parent has to be greatly involved. It's That's unfortunate, but because the parents are already overloaded with too many other problems. That's there. Yeah. But the parents have to be involved, because number one is teaching the child how to do it. And number two is the kind of recording which we normally do if the session was open, right? If we do a face-to-face session with children, we have to have, a lot of recording which shows if the child has moved, what is the prompt level, has the child gained independence in tasks, right? I don't see any other way right now. So we are giving our parents a training, a teaching, and we are giving them the same thing which you all are doing. All of that is happening, but it is definitely going to be slow, because the onus is now not on the teacher, it's on the parent. So that is a challenge for us, which we will have to face and somehow overcome. So we are also thinking of a few webinars for parents, or maybe a short-term course for parents, where the parents get empowered. Because till now, we used to have short-term courses, and there were a lot of teachers. But now parents actually should take this time to do these online courses, because they can be at home with their child and they can learn so much more. So, like the other challenge is that some parents have started going back to work. Yes, I know. That's true. Yeah, that now the child is not able to access Zoom or WhatsApp call or whatever. Yes. And they come back at 8:30 at night. Then they're so tired that obviously they're not going to get onto a call with you, even if you're willing to do that and do it. That's a huge challenge. It's a huge challenge. But of course, the option is there where there would be a grandparent or a caregiver at home. I'm not expecting them to do it, but small tasks can be given with the visual schedule, so the child is able to sit aside for an hour and it gets completed, right? There must be somebody at home if the parents. That's the thing, yeah. So we need to empower them too, whether it's a sibling they don't need to work with the child. We just need to give them a visual schedule of what is to be completed for that. A couple of siblings are doing that, but yes, that's wonderful. That's Actually, this is Bhavna from ADAPT. May I come in, please? Yes, of course. Please. Hi, it was a fantastic session. Congratulations. Really went well. Simple, very candid, very, really absorbing. So I would just add along with Varsha is that, yes, parents have gone back to work. Keeping the parents engaged has been the agenda of ADAPT right from the beginning, because they are the main stakeholders. Yes. So we have been doing it. Now the thing is that, yes, they have been going back to work. We did have a long Zoom meeting with our parents, and they came up with this that, if you can send us some videos. So I'm just sharing if other people also want to do it. Parents who go to work, they have a job, they come back at 7:30. Then these days you don't have servants and maids coming to help you. So you're doing your household work also. So it is very difficult for parents who have children with disability and looking after their work. So they've said you send us your videos, whatever classes you are taking, whatever instructions you are giving, whether it's entertainment classes or teaching online. Just send the videos and we will take on that on weekends, or we will take on that whenever we have the time. So that was a good suggestion from a parent I wanted to share with all of you. That if the videos can be made and sent to them for use at their own convenience. We are already doing it. In fact, we have been doing it for the past 3 months, right? When the lockdown started and we knew we couldn't, continue the face-to-face. Yes. We started making, and even on therapeutic intervention, it's all available actually on our YouTube. Yes, absolutely. Now. So small videos which they can do at home. That's most important, We can't give them fancy. And of course, I always say that, which our Otis last time also said, that of course it has to be done under the guidance of the parents. We can't just start something. But speech therapy, oh yes, a language-rich environment, we can certainly be on. That is, that is yes. So there are challenges. We are all trying to work our way around it. Right. Parents are very engaged, very involved, very supportive, I would say. Yes. And our teachers and therapists have also worked very hard. Right. I mean, it should be said that they have really come up and, with really innovative ideas, thinking out of the box and creating some very engaging videos and online lessons for the children.
So yeah, I think we're all on the right path. On the right track, Yes, or a exactly. track which we're all finding. Yes, and Yeah, we're we all are finding finding it what's and an learning. unbeaten path. Yes, And it's an unbeaten path, and we're all trying to, Yes. just figure things out together. How wonderful! Thank you so much, Shona. Thank you. And I think if there are no more questions, we can end this session. Yeah, I know it's not yet one, but if there are no further questions, maybe we can end. Ma'am, there is one question by Aarti Raina. Okay. Okay, so she's from Spastic Society of Karnataka. Thanks for your inputs. We'll definitely start coming with all our younger kids. Online shopping we are going to introduce. So that is something which they took from the session, and they're going to introduce it. So that, ma'am. I think so there is nothing else, so we can stop it after that. I have of course said that this is for home-based activities for older kids, but all these can be done with younger kids also. Yeah, and all that extra energy can be used up for so much of household work. We're all dying under the pressure of household work. None of us are out of it. But if we teach our children the smallest of jobs, like I said, like pouring water and laying tables, there's that much which is off our hand. Yeah. And there are lovely gadgets in the market nowadays, so which is available on Amazon, which comes right till our doorstep. We don't have to go out to buy it, like peelers and cutters and things like that. So I definitely think this is a good time, a positive time to empower our children with skills. Yeah. Okay. As there are no questions. हेलो Yeah. हाँ मैम, मैं मिसेस खुड़े बात कर रही हूँ. मुझे हाँ. आपका मैंने लास्ट सेक्शन सब अटेंड की. ओके. बात करके सभी से बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलते हैं मैम. आपको पर्सनली मिल सकते हैं या आपसे कोई कांटेक्ट कर सकते हैं? You will have to go through you can write a mail, drop in a mail at sopantrust@readitmail.com. Yeah, okay. You can put that up. Yeah, आप लिख सकते हैं. Not only me, we have a huge team of special educators and other managing trustee Dr. Rubina Lal with more experience than me. She's also able. आप अगर mail डालेंगे, then maybe we can think of making a formal session where discussions can be held. Thank you so much. Yeah? Thank you. Yes. Okay, ma'am. Okay, Sure. Thank you for attending. Namaste. Bye. Thank you all.